टेलको चौराहे के समीप शालीमार आवासीय सोसाइटी परिसर में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया, जिसमें रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को त्रेहान समूह की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम से लौटने के बाद पूर्व भाजपा विधायक ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए नेता प्रतिपक्ष को लेकर जातीय भेदभाव को बढ़ावा देते हुए विवादित बयान दे दिया। साथ ही खुद पूजा अर्चना करने के मामले को लेकर कहा कि जूली के जाने से मंदिर अपवित्र हो गया है। इस कारण मैं कल आऊंगा, मंदिर को गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण करूंगा, तब जाकर पूजा करूंगा। ज्ञात रहे, राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दलित समुदाय से आते हैं। इस बयान को लेकर दलित समाज में काफी आक्रोश है। उधर भाजपा ने पूर्व विधायक पर कार्रवाई करते हुए आहूजा की प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा सनातन का अर्थ ही नहीं समझती है, सनातन में सब शामिल है। ऐसे में भाजपा दलित नेता का मंदिर में घुसने का विरोध कर रही है तो ये जातीय को तोड़ने की साजिश है। जबकि भगवान श्री राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, तो वो भी दलित ही थी। साथ ही कहा कि श्री राम समुद्र पार करने के दौरान भी केवट दलित ही था। बीजेपी वाले जानते नहीं, योगेश मिश्रा जानता है, मुझसे पूछो। सनातन का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलने वाला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सवर्ण सब भाई भाई, सबको जो साथ लेकर चले वो सनातन संस्कृति है। अब ये लोग सनातन का ढोंग करते हैं तो सनातन की परिभाषा ही नहीं पता। जूली जी गए मंदिर में, उन्होंने अपनी, अरे पूरी बात सुन ले यार। जूली जी गए मंदिर में, उन्होंने अपनी कुत्सित विचारधारा प्रकट कर दी, अमर्यादित बयानबाजी कर दी। राम मंदिर को जाकर के उन्होंने गंगा जल से धोया। भगवान राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, वो दलित थी। भगवान राम को गंगा पार केवट ने कराई थी, वो दलित था। भगवान राम तो दलितों के अनुयायी थे, दलितों के साथ थे, दलितों के पूजक थे, और वो दलित के नाम पर भगवान राम को बदनाम कर रहे हैं। ये राम भक्त होने की बात करते हैं ज्ञानदेव जी। मैं कहता हूं वो खुद राम भक्त नहीं है। उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बैठाओं में आकर उन्होंने एक, उनका तो धंधा है विकास, तो प्रदेश में कुछ करा नहीं पाए। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, दलित सवर्ण को लड़ाओ, मंदिर मस्जिद कराओ और वोट बटोरो। अभी आपने कहा कि सनातन सभी को साथ लेकर चलने। जी हाँ, तो एक दलित वर्ग, ये भारतीय जनता पार्टी सनातन का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सवर्ण को और दलित भाइयों को लड़ाना चाहती है, लेकिन अब दलित भाई भी समझ चुके हैं, सवर्ण भाई भी समझ चुके हैं। अब तो अभी देखना पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में अस्पृश्यता का मुकदमा ज्ञानदेव जी के खिलाफ दर्ज होगा, दलितों के शोषण का। ये देश 21वीं सदी में जा रहा है। हम दलित भाइयों को लेकर मंदिर में पूजा करेंगे, कोई हमको रोक के तो दिखाए। ज्ञानदेव जी रोक ले, मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ, दलित भाइयों के साथ लेके जा रहा हूँ। हम भी जा रहे हैं साहब। ये अभी राम मंदिर जो शालीमार में स्थापना हुआ, उसने ज्ञानदेव द्वारा हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के विरुद्ध जो इस तरह की ओछी हरकत की, उन्होंने गंगा जल छिड़कना और उसका छूट घोषित करने की जो बात की, उसके संबंध में ये कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपका ध्यान दूसरी ओर भी जाना चाहता हूँ। टीकाराम जूली पूरे 36 बिरादरी का नेता है और पूरे राम को सबको मानने का अधिकार है। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी ज्ञानदेव का बयान ये साबित करता है भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। अब उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का इससे लेना देना नहीं है, उनका एक षड्यंत्र होता है एक व्यक्ति को आगे करके इस तरह का बयान दिला देना और फिर पार्टी को अपने आप को अलग करना। उसको चाहिए अगर पार्टी का इससे लेना देना नहीं है तो पार्टी से तुरंत निष्कासित करें। ये केवल दलित विरोधी बयान नहीं है, केवल टीकाराम जूली के विरुद्ध बयान नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बयान है। सनातन धर्म के विरुद्ध जो कृत्य किया है इन्होंने, जहाँ राम स्थापित होता है वो जगह पूर्ण प्रवृत्त होती है। जहाँ तक कि शमशान में भी मुर्दे पर भी राम के जो फीते लगते थे पवित्र हो जाता है। उस जगह पर राम जब विराजमान है, वहाँ गंगा जल से छिड़क करके उस जगह को अपवित्र घोषित किया है इसने, हमारे राम को अपवित्र घोषित किया है। इसलिए इस व्यक्ति को सनातन धर्म विरोधी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूरी निष्कासित कर देना चाहिए। अगर नहीं करती है तो साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी जो है सनातन विरोधी है। ये मामला बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और जनसंघ जिसको आरएसएस बोलते हैं, उनको कहने से इनके जो छोटे भैये हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बने रहने के लिए और समाज में कटुता फैले, भाईचारा खराब हो, जहर फैले, दबे हुओं को दबाया जाए,
तो इनने राम मंदिर में हमारे टीकाराम जूली जी गए थे, जो दलित नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो गए, उनकी आस्था पे चोट, और उनने गंगाजल छिड़क के ये साबित किया है कि ये दलित दलित ही रहेंगे, दबे ही रहेंगे और इनको कभी उठे नहीं, और ये कभी भक्ति करने का भी इनको अधिकार ना दिया जा रहा है। बाकी अधिकारों को छोड़ो, भक्ति करने का अधिकार भी ये लोग छीन रहे हैं। ये सारे ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व तो मोदी एंड कंपनी जो बनी हुई है इनकी आरएसएस, इनके कहने से हरकतें हो रही हैं। और अलवर जैसा एक ठंडा देश जिला जिसमें ऐसी हरकतें, ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो सारे समाज में दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग में काफी आक्रोश है और उसके लिए यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और टीकाराम जैसे सभ्य व्यक्ति के लिए, और एक दलित, सवाल टीकाराम का ही नहीं, एक दलित के प्रति ऐसी सोच, इतनी घटिया सोच, और फिर भी दलित और पिछड़ों की आंख ना खुले ना, तो भाई अब कोई चारा नहीं। धन्यवाद।